हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदिल, कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। स्टूडेंट एपिसोड 1 के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बताया, उसमें मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है जल्दबाजी में। मैंने यहाँ पे 16 + 16 लिखा है, आप एपिसोड 1 में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है, सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 3। उसमें ए बी की वैल्यू मैंने आपको 16 बता दी, तो √32 जब अपन करेंगे तो 16 √2 आएगा। मैं √2 लगाना भूल गया, खाली 16 लिखकर मैंने आपको बता दिया, तो 16 √2 होगा इसका आंसर। ये आप देख लेना, ठीक है। वैसे आपको आता है इतना तो, लेकिन फिर भी मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी में 16 लिख दिया, 16 √2 लिखना भूल गया, खाली 16 लिख दिया। इसको आप करेक्ट कर लेना। ओके ओके स्टूडेंट, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं, सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। अब सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन बी का। हम सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे सेट 2 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, आपसे कहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स? लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। या a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालने के आपको मार्क्स मिले होंगे, अगर आप निकाल के आए होंगे तो इसके मार्क्स मिलेंगे आपको स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको a1/a2 एंड b1/b2 अगर आप करोगे इक्वल, तो उससे भी आपकी k की वैल्यू निकल जाएगी। तो आपने यहाँ पे इक्वल रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, -3 1 + k को 2 से मल्टीप्लाई किया, और 3 को, और यहाँ पे k + 2 था, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 3 2 6 -6 हो गया, 1 - k हो गया। या 3k जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है। -6 × 1 -6 × -k, तो प्लस का 6k आएगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, ठीक है। 3k + 3 2 6, ओके, 6k - 3k और 6 + 6 12 हो गया। k की वैल्यू 4 आएगी स्टूडेंट्स, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें k की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 4, ओके। अब इसके बाद स्टूडेंट मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें k की वैल्यू आ रही है 4 स्टूडेंट। अब मैं क्वेश्चन नंबर करके बता रहा हूं आपको 9, ठीक है। स्टैटिक्स का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले आप क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूं, छोटा क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ओके। पहले आप देख लो, तो कॉपी कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिन ऐसे दो एंगल्स जिसका सम 180 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 180 डिग्री वाला आपको दे रखा है, सप्लीमेंट्री एंगल बोल रखा है आपको। तो आपने मान लिया कि एक एंगल x है और दूसरा एंगल y है, तो उनका सम आएगा 180। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको सॉल्यूशन पहुंचाने के लिए। बाकी इसमें आपको लिखना पड़ेगा पहले कि लेट द लार्जर नंबर इक्वल्स टू x एंड स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू y। तो दोनों का सम 180 आएगा, इक्वेशन नंबर 1 होगी। सेकंड, उसके बाद कंडीशन कह रहा है कि एक एंगल दूसरे एंगल से 18 बड़ा है, ठीक है। तो 18 बड़ा है, कौन सा एंगल? बड़ा एंगल कौन सा लिया आपने? x लिया है। तो ये अगर आपने लार्जर लिया है और ये y स्मॉलर है और x जो है लार्जर है, तो कितना लार्जर है? ये 18 डिग्री लार्ज है ये y से। तो आपने बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा रखा है, तो यहाँ पे 18 आपको ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। आपको 18 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ये इसमें आ जाएगा x - y इक्वल्स टू 18। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x + y इक्वल्स टू 180, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस का y, ये हो गया 2x इक्वल्स टू 188, और x इक्वल्स टू आ गया 188/2। तो 2 9 = 18 और 2 4 = 8। सॉरी, गलत हो गया 198 आएगा यहाँ पे, 198 और 198 आएगा, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ आएगा 198/2, तो ये हो गया 2 9 = 18 और 2 9 = 18। तो आपके पास यहाँ x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री, और दूसरा कितना है? ये लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल x है, तो y कितना है? 18 कम है, तो 99 में से 18 माइनस करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 99 में से आप माइनस कर रहे हो 18, 9 में से 8 गए 1 और 81। ये हो गया आपके पास x और y का
आंसर्स, इसके आपको मिलने थे मार्क्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। ये इसमें एक और वाला क्वेश्चन भी, वो भी करके बताता हूँ, पहले आप इसको देख लो अगर आपने ये वाला अटेम्प्ट किया है तो। ठीक है, और वाला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट ये, जिससे सेकंड पार्ट अटेम्प्ट किया है। ठीक है, सुमित इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो दो इसमें कैरेक्टर्स हैं, सुमित को मैं ले रहा हूं x और उसके सन को ले रहा हूं मैं y। ठीक है, अब कह रहा है कि सुमित जो है वो 3 times ओल्ड है, 3 टाइम क्या है, ओल्ड है। तो यहाँ पे x इक्वस टू का साइन लगा रहे हो तो 3y हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। यानी सन जो है 3 टाइम इसलिए होगा क्योंकि आपने बीच में इक्वस टू का साइन लगाया। सुमित तो ऑलरेडी 3 टाइम्स बड़ा है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम, y को यानी सन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। आगे कह रहा है वो, ये अपन ने परसेंटेज मानते हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, ये परसेंटेज है। आगे वो कह रहा है स्टूडेंट्स 5 year लेटर, यानी 5 साल बाद। अब 5 साल बाद सुमित की एज भी बढ़ेगी, सन की एज भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर मैं आपसे 5 साल बाद मिलूंगा तो मेरी एज भी 5 साल ज़्यादा बड़ी होगी और आपकी एज भी 5 साल बड़ी होगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों की एज में ऐड करेंगे। यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट्स मैं, आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years क्या हो जाएगा, x की वैल्यू भी x प्लस 5 हो जाएगी, यानी सुमित की भी x प्लस 5 हो जाएगी और y की भी y प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, दोनों की। He shall be 2.5 times as old his son। ये जो है ना सुमित जो है वो 2.5, यानी यहां बता रहा हूं मैं 2.5 बड़ा है 5 साल बाद भी, ये इसकी एज 2.5 बड़ी है। तो इक्वल करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू 2.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2.5 का आपको पहले सॉल्व कर लो, x प्लस 5 इक्वल्स टू 2.5, यानी 2 to the 4 और 1 5 अपॉन 2, और ये हो गया y प्लस। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। x प्लस 5 इक्वल्स टू 5/2 y प्लस 5। अब आपको ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो ये हो गया x प्लस 5 इक्वल्स टू 5 y प्लस 5। अब इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं, इधर ये हो गया 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। ठीक है, x और y को एक जगह ले आओ, 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 10, सॉरी 25 होगा ये स्टूडेंट्स, 25 माइनस 10। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 15, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ इक्वेशन नंबर 1 देखो, इक्वेशन नंबर 1 में आपको x की वैल्यू क्या दे रखी है, 3y। पुट कर दो यहाँ पे, 3y माइनस 5y इक्वल्स टू 15, तो ये हो गया 6y माइनस 5y इक्वल्स टू 15, और y इक्वल्स टू आ गया स्टूडेंट्स 15। ओके, तो y किसको माना था अपन ने, सन को, तो सन की एज आ गई 15। इस y को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 3 इंटू 15, तो x इक्वल्स टू आ गया 45। तो जो सुमित है उसकी एज तो आ गई 45 और उसके सन की एज आ गई 15। ओके स्टूडेंट्स, हो गया सॉल्व ये। ओके, अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके।